आइए सुनते हैं हरियाणा की एक अजीब क्राइम की कहानी। फेसबुक पर दोस्ती, प्यार और फिर मर्डर। करनाल के एक गांव हरसिंगापुर में 24 नवंबर 2022 को उसी गांव की एक 55 साल की महिला राजवंती अपने घर से कहीं गायब हो गई। पुलिस अब राजवंती की गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो अपने घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई थी। इस सिलसिले में घर वालों ने घरौंदा थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी। महिला की दिमागी हालत ठीक थी, न किसी से कोई शिकायत, न कोई परेशानी। अचानक कहाँ गायब हो गई ये राज बना हुआ था। ऐसे में गुमशुदगी के इस रहस्यमय मामले की जांच सीआईए स्टाफ के हवाले कर दी गई। इस बीच पुलिस का ध्यान एक अजीब इत्तेफाक पर गया। इत्तेफाक ये कि जिस रोज राजवंती देवी गायब थी, उसी रोज गांव की एक लड़की की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई थी। 25 साल की इस लड़की का नाम अंतिमा था। अंतिमा अपने ही घर में करंट लगने और झुलसने की वजह से मारी गई। ये वारदात तब हुई जब लड़की के घर वाले बाहर थे। जब घर वाले लौटे तो बेटी की लाश देखकर सन्न हो गए। वैसे तो लाश की हालत ऐसी थी कि उन्हें अपनी बेटी को पहचानना मुश्किल हो रहा था, लेकिन कपड़े और ज्वेलरी एक गवाही दे रहे थे कि यह अंतिमा की लाश है। अब घर वालों ने भरे मन से अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। पता चला कि अंतिमा की मौत को हादसा मानकर ही उनके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था, लेकिन उसकी मौत की कोई जांच नहीं हुई थी। ऐसे में सीआईए स्टाफ ने अंतिमा की मौत के बारे में पता करना शुरू किया। अंतिमा की मौत के बाद पुलिस ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पड़ताल की और इस कोशिश में उसे एक चौंकाने वाली बात पता चली। उसका सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव था और लोकेशन उत्तर प्रदेश के शामली में दिखा रहा था। अब सीआईए स्टाफ की टीम करनाल पहुंची और सीधी उस जगह पर दबिश की जहां पर लोकेशन शो हो रहा था। पुलिस को पहले से ही शक था और शक सही निकला। वहां अंतिमा मिल गई। वो अंतिमा जो 4 महीने पहले ही अपने घर में जल के मर गई थी। जाहिर है अंतिमा जिंदा थी, तो फिर सवाल ये था कि मरा कौन था। जवाब है, मरी थी अंतिमा गांव की रहने वाली 55 साल की महिला राजवंती देवी। पुलिस के शिकंजे में आई अंतिमा ने बताया कि उसका शामली के एक लड़के से फेसबुक पर अफेयर हो गया था, लेकिन घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं थे। ऐसे में वो अपनी मौत दिखाकर अपने आशिक के साथ सुकून की जिंदगी बिताना चाहती थी। प्लानिंग उसने पहले से ही तय कर रखी थी, बस उसे मौके का इंतजार था। इत्तेफाक से 24 नवंबर को उसके घर वाले कहीं बाहर गए थे। उसने मौका पाकर अपने पड़ोस में रहने वाली राजवंती देवी को बुला लिया। उसके बाद उन्होंने पानी में नींद की गोली मिलाकर उसे दे दी। जब राजवंती गोली खाने की वजह से बेहोश हो गई तो पहले उसने राजवंती का गला घोटा, फिर करंट लगाया और फिर उसे अपने कपड़े पहनाकर उसकी लाश को जला दिया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। इसके बाद वो अपनी प्रेमी के साथ भाग गई और उसके साथ शादी कर शामली में रहने लगी। लेकिन अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और साथ ही राजवंती देवी की मौत का राज भी फाश हो गया।